इकाई 2.10 नाटक प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 91। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग का उपयुक्त संवाद किसका है? ये संवाद विदुर का है। ठीक है, जब दुर्योधन ने कृष्ण का अपमान किया था उस टाइम पे ये बात उन्होंने बोली थी। क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? तो नुक्कड़ नाटक में कला के लिए कला, ये बात सही नहीं है। हिंदी में निम्नलिखित लोकमंचीय रूपों की प्रचलन की प्रमुखता के आधार पर प्रांतों को सम्मिलित कीजिए। सांग, मतलब सांग कौन से प्रांत में होता है? मतलब ये लोकमंचीय रूप होते हैं। सांग जो होता है हरियाणा में होता है, सांग हरियाणा में होते हैं। विदेशिया जो होता है वो बिहार में होता है। माच मध्य प्रदेश में है। ख्याल जो है राजस्थान। ये यहाँ के लोकमंचीय रूप होते हैं जो स्टेज पर परफॉर्म किए जाते हैं। क्वेश्चन 94। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का मुख्य स्वर क्या है? तो जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का जो मुख्य स्वर है वो है प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामयिक समस्याओं का प्रकाशन और रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से आषाढ़ का एक दिन के पात्र कौन है? तो आषाढ़ का एक दिन के पात्र जो है वो है दंतुल और अनुस्वार। क्वेश्चन नंबर 96। उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीसकर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने उपयुक्त विचार किस नाटककार के संदर्भ में व्यक्त किया है? तो ये उन्होंने उपेंद्र नाथ अशक के बारे में बताया है। क्वेश्चन नंबर 97। स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो है छात्र धर्म का अभाव। ऐसा नहीं था। उनके जो उदासीन होने के कारण थे वो थे गुप्त कुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम, भोग विलास के प्रति वितृष्णता और विमाता का षड्यंत्र। इसकी वजह से वो उदासीन हुए थे राजधर्म से। निम्नलिखित में से स्त्री नाटककारों की कौन सी रचनाएं हैं? तो स्त्री नाटककारों की जो रचनाएं हैं वो हैं बिना दीवारों का घर और नेपथ्य राग। क्वेश्चन नंबर 99। त्रिशंकु के नाटककार जो हैं वो बृजमोहन सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 10। वस्तु विकास की दृष्टि से अंधा युग के अंकों का सही क्रम क्या है? तो अंकों का फिर से सही क्रम पूछा गया है। तो सबसे पहले आएगा कौरव नगरी के बाद पशु का उदय, उसके बाद अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, फिर गांधारी का शाप और विजय एक क्रमिक आत्महत्या। ये इसका सही अनुक्रम है। क्वेश्चन नंबर 101। सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, ना कि उसने अपनी स्त्री बनाने के लिए? तो उसका नाम था मनोज शंकर। मतलब उन्होंने हाथ इसलिए पकड़ा था कि वो खुद शादी नहीं करेंगे, ये इसका मतलब ये नहीं कि वो उससे शादी कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 102। समांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक कौन सा है? समांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया जो नाटक है वो एक और द्रोणाचार्य। इसमें दो कथाएं साथ साथ चलती हैं। समांतर कथा प्रसंग का मतलब यही होता है। क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की कौन सी मुख्य रंग शैलियां हैं? तो छत्तीसगढ़ की जो मुख्य रंग शैलियां, एक तो है नाचा और दूसरी है पंडवानी। क्वेश्चन नंबर 104। चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संवादोक्तियां निम्नलिखित में से कौन सी है? मतलब उन्होंने कौन कौन सी बात कही थी? तो चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की जो संवादोक्तियां हैं वो हैं समझदारी आने पर यौवन चला जाता है और महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। तो ये दो बातें उनके द्वारा कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 105। अंधा युग के निम्नलिखित पात्रों को उनकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताओं को सम्मिलित कीजिए। अब एक तरफ कैरेक्टर दे रखे हैं, दूसरी उनकी कैरेक्टरिस्टिक, उनकी विशेषता दे रखी है। युत्सु कैसा था? युत्सु सत्याग्रही था, सत्य का साथ देने वाला। अश्वत्थामा पाश्विक प्रतिहिंसक था। पाश्विक प्रतिहिंसक क्यों था? क्योंकि सोते हुए बच्चों को मार दिया और यहाँ तक कि उत्तरा के गर्भ पर भी उसने वार किया, जो बच्चा अभी तक जन्मा ही नहीं था। तो इसमें पशु वाली कैरेक्टरिस्टिक थी उसके अंदर। संजय तो था कर्म लोक से बहिष्कृत तटस्थ था। विदुर संशयग्रस्त था, उसको डाउट था हर चीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 106। भारतेंदु की निम्नलिखित मौलिक नाट्य रचनाओं में कौन से प्रहसन है? मतलब कॉमेडी नाटक कौन से हैं भारतेंदु के? तो एक तो है वैद्य की हिंसा न भवती और दूसरा है अंधेर नगरी। ये प्रहसन है। क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना द्वारा गाए अथवा प्रस्तुत किए गए गीत कौन से हैं? देवसेना ने कौन से गीत गाए? पहला गीत उसने गाया था भरा नैनों में मन में रूप किसी छलिया का अमल अनूप, और जो उसका दूसरा गीत था वो था शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश राका में रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है? तो इसमें नाटक है नारद की वीणा उदय शंकर भट्ट का नाटक नहीं है। बाकी विश्वामित्र, मत्स्यगंधा और राधा
ये उदय शंकर भट्ट के नाटक हैं। क्वेश्चन नंबर 109, इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। अपने किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में यह बात कही थी? तो इसका आंसर है सन्यासी। क्वेश्चन नंबर 110, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद अंश किस नाटक का है? तो ये जो संवाद है वो है लहरों के राजहंस नाटक से। पहले भी आया था क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 111, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। तो नाटकों का जो सही अनुक्रम है इसके हिसाब से पहले आएगा बकरी, बकरी के बाद एक और द्रोणाचार्य, फिर देहांतर, उसके बाद भूख आग है। क्वेश्चन नंबर 112, मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा है? तो इसका आंसर है कामना। क्वेश्चन नंबर 113, हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों के मुख्य स्वर क्या हैं? तो हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों के जो मुख्य स्वर हैं वो हैं प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता और सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना। क्वेश्चन नंबर 114, अभिजातीय वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण निम्नलिखित में से किस नाटक की विषय वस्तु है? तो इसका आंसर है अंजो दीदी। अंजो दीदी नाटक की विषय वस्तु है। क्वेश्चन नंबर 116, भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? तो भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य भारत को जगाता है। क्वेश्चन नंबर 117, चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। ये उन्होंने वररुचि से कहा था। क्वेश्चन नंबर 118, लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं कौन सी हैं? तो लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं जो हैं वो हैं प्रहलाद चरित और रणधीर और प्रेम मोहिनी। क्वेश्चन नंबर 119, पुरुर्वः पुनरस्तम परेहि दुरापन बात इब्राहिमस्मि। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीच भाव का केंद्रीय है। इसका स्रोत क्या है? ये कहाँ से निकला है? ये ऋग्वेद से आया है। ये कहाँ से निकला है? ऋग्वेद से आया है ये। क्वेश्चन नंबर 120, अंधा युग के संबंध में कौन से विचार सही है? तो इसके विषय में जो विचार सही है वो है आधुनिक भाव बोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है और इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 121, बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? तो बकरी नाटक से संबंधित जो सही तथ्य हैं वह है यह स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 122, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों का जो सही अनुक्रम है वो है राज्यश्री, अजातशत्रु, उसके बाद स्कंदगुप्त, फिर ध्रुव स्वामिनी। क्वेश्चन नंबर 123, अंधा युग में युत्सु की चिंता क्या है? युत्सु की चिंता है मानव भविष्य की रक्षा। क्वेश्चन नंबर 124, जहां धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सुजन समाज ते ऐसे ही आपुह नसे जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी के किस चरित्र ने इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है? तो ये जो कहलवाया गया है वो इसमें ए और डी दोनों सही हैं। ये गुरु और महंत, मतलब गुरु भी वही है और महंत भी वही है, चाहे गुरु बोलो चाहे महंत, उनसे गुरु जी से बुलवाया गया है ये। क्वेश्चन नंबर 125, सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में करेक्टर हैं, 2 में नाटक हैं। सक्तार, सक्तार किसका है? सक्तार जो है चंद्रगुप्त नाटक में है। महाराष्ट्री, महाराष्ट्री भारत दुर्दशा में आता है। धातुसेन, धातुसेन स्कंदगुप्त का है। गोवर्धन दास अंधेर नगरी का करेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से अभिविज्ञान का संबंध किससे है? तो अभिज्ञान का जो संबंध है वो कथानक से है। क्वेश्चन नंबर 127, ध्रुव स्वामिनी के प्रतिपाद्य क्या हैं? ध्रुव स्वामिनी के प्रतिपाद्य हैं स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार ना करे और स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर 128, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और हानुष। क्वेश्चन नंबर 129, सूची 1 और 2 का मिलान करना, एक तरफ नाटक है दूसरी तरफ उनकी शैली है। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी एक प्रहसन नाटक है, कॉमेडी नाटक है। अंधा युग, अंधा युग जो है वो गीति नाट्य है। ध्रुव स्वामिनी समस्या मूलक नाटक है और आगरा बाजार जो है लोक नाट्य शैली है।